अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है, खिसकाव की इक्वेशन कुछ इस शक्ल की होती है। सही है। अब अगर इसमें हम कैलकुलस लगाना शुरू करें तो भाई बात यह है कि हम ये जानते हैं कि अगर खिसकाव ये है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी खिसकाव का पहला मुश्तक या फर्स्ट डेरिवेटिव, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डेरिवेटिव होती है जो कि खुद खिसकाव का डेरिवेटिव है। गोया एक्सेलरेशन खिसकाव का सेकंड डेरिवेटिव हुई, दूसरा मुश्तक। तो ज़रा ये मुश्तक निकाल के देख लेते हैं। मुश्तक की जमा वैसे मुश्ताक होती है ना? नहीं भाई, मुझे नहीं पता क्या होती है। बहरहाल मैं मुश्तक निकाल रहा हूँ, जो मेरा काम है। अच्छा जी, तो अगर खिसकाव है a cos ओमेगा t और अब मुझे इसका पहला मुश्तक लेना है, तो पहले मुश्तक में क्या होता है भाई? आप जाते हैं बाहर से अंदर की तरफ। क्या मतलब? बाहर जो चीज़ है पहले उसका डेरिवेटिव लें। अब चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। कॉस का डेरिवेटिव होता है मनफी साइन, तो साइन यहां लिखता हूं, मनफी यहां लिख देता हूं। कैसा? तो आउटसाइड से आप 1 2 और अब ये तीसरे लेवल पे आ रहे हैं। तीसरे लेवल पे आपका एंगल है, तो एंगल में चूंकि टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई? ओमेगा बनेगा। जबकि एंगल खुद वैसे का वैसे ही रहेगा। इसके मुश्तक से, इसके डेरिवेटिव से हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा, ज़रब देना होगा। गोया ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही है। अभी अगर अपन आए, अब अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो वही आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ हमें जाना है। तो बाहर क्या है? माइनस ए ओमेगा। तो जैसा पहले था माइनस ए ओमेगा वैसे का वैसे ही रहेगा। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो भाई साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव वही कॉस होता है, और साइन ओमेगा टी है तो डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और फिर जो ओमेगा टी है इसका टी के हिसाब से डेरिवेटिव या मुश्तक लेंगे तो क्या आएगा? दोबारा ओमेगा आएगा। जिस ओमेगा को अगर यहां ज़रब दे दें तो हमारे पास ये हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर्ड कॉस ओमेगा टी। सही है भाई। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो ये जो हमारे पास फोर्स लग रही है, तो हमें कैसे पता कि कितनी फोर्स लग रही होगी? जाहिर है स्प्रिंग की वजह से तो होगी, लेकिन ये फोर्स कितनी लग रही होगी? ये फोर्स जाहिर है बराबर होगी मास ज़रब एक्सेलरेशन के। गोया फोर्स अब बन जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर्ड कॉस ओमेगा टी। यहाँ ज़रा स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। और ये जो फोर्स है चूंकि माइनस के एक्स के बराबर है, तो यहाँ ज़रा माइनस के एक्स डाल के देखते हैं जी। माइनस के एक्स हो गया ये, और एक्स आप जानते हैं कि ए कॉस ओमेगा टी के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के जरब ए कॉस ओमेगा टी बराबर होगा मास ज़रब, इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं वक्त बचाने के लिए। तो भैया होगा ये कि ये मनफी हट जाएगा, यहाँ से ए भी हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा के कॉस ओमेगा टी बराबर है इस सब के। तो ज़रा मैं अब इसको छोटा करता हूँ और ये सारा काम मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो भाई देखिए, इस हिसाब से जो हमारा एम ओमेगा स्क्वायर्ड है, सॉरी ओमेगा स्क्वायर्ड पर्पिल में था, एम ओमेगा स्क्वायर्ड है, ये बराबर हुआ के। और अगर मैं इसमें ओमेगा को सब्जेक्ट बनाऊं तो ओमेगा मेरा बराबर निकलता है अंडर रूट के बटा एम के। गोया मेरी ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स ऑफ टी बराबर है ए कॉस अंडर रूट के ओवर एम जरब टी के।